कार्य, ऊर्जा, शक्ति, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिन्हें हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में खूब इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या इनका मतलब विज्ञान की दुनिया में भी वही है जो हम आम बोलचाल में समझते हैं? चलिए आज इन्हीं जाने पहचाने शब्दों के पीछे छिपे विज्ञान को थोड़ा करीब से जानते हैं। तो चलिए एक सवाल से ही शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, एक सिक्योरिटी गार्ड जो घंटों एटीएम के बाहर एक ही जगह बैठा रहता है, या फिर कोई ऑफिस कर्मचारी जो दिन भर लैपटॉप पर टाइपिंग करता है, तो क्या ये लोग सच में कार्य कर रहे हैं? आम बोलचाल में तो जवाब हाँ ही होगा, पर क्या साइंस भी यही मानता है? इसका जवाब शायद थोड़ा हैरान करने वाला हो। फिजिक्स के मुताबिक ऐसी बहुत सी गतिविधियां हैं जिनमें मेहनत तो बहुत लगती है, पर उन्हें कार्य नहीं माना जाता। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों है? चलिए इसी पहेली को आज सुलझाने की कोशिश करते हैं। आज की इस पड़ताल में हम सबसे पहले कार्य को लेकर जो आम गलतफहमियां हैं उन्हें दूर करेंगे। फिर समझेंगे कि विज्ञान की नज़र में असली कार्य क्या होता है। इसके बाद हम ऊर्जा और उसके अलग अलग रूपों को जानेंगे, फिर शक्ति की बात करेंगे और सबसे आखिर में देखेंगे कि इन सब का हमारे बिजली के बिल से क्या कनेक्शन है। ठीक है, तो चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, हमारे शरीर की एनर्जी तो बहुत सारे कामों में खर्च होती है, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि विज्ञान की भाषा में भी कार्य हुआ ही हो। जैसे कि बहुत गहराई से सोचना, कोई पेंटिंग बनाना या दोस्तों के साथ किसी बात पर बहस करना, इन सब में हमारी दिमागी और शारीरिक दोनों तरह की एनर्जी खर्च होती है। अरे यहां तक कि सिर्फ एक जगह बिना हिले डुले खड़े रहने में भी तो ऊर्जा लगती है। लेकिन फिजिक्स के नजरिए से इन सभी मामलों में जो किया गया कार्य है वो है शून्य, जीरो। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर ये सब काम नहीं है तो फिर असली कार्य होता क्या है? विज्ञान के अनुसार कार्य तभी माना जाता है जब दो जरूरी शर्तें पूरी होती हैं, सिर्फ दो। पहली शर्त है किसी चीज पर कोई बल मतलब कि फोर्स लगाया जाना चाहिए, और दूसरी शर्त है उस फोर्स की वजह से वो चीज अपनी जगह से हिलनी चाहिए, जिसे विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। जब ये दोनों शर्तें एक साथ पूरी होती हैं, सिर्फ तभी हम कह सकते हैं कि कार्य हुआ है। और इसका फॉर्मूला भी बहुत सीधा है। कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन के। इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है किसी दीवार को धक्का देना। मान लीजिए कि कोई पूरी ताकत से दीवार पर जोर लगा रहा है, पसीना पसीना हो गया है, लेकिन अगर दीवार अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिली तो मतलब विस्थापन शून्य है। और अगर विस्थापन शून्य है तो चाहे कितनी भी मेहनत कर ली हो, फिजिक्स के हिसाब से किया गया कार्य भी शून्य ही होगा। और मजे की बात यह है कि कार्य भी 3 तरह का हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। जैसे अगर हम किसी कार को धक्का दें और वो उसी दिशा में आगे बढ़े तो यह पॉजिटिव कार्य है। लेकिन अगर कोई लुढ़कते हुए ट्रक को रोकने की कोशिश कर रहा है तो उसका बल गाड़ी की दिशा के उल्टा है, तो यह हुआ नेगेटिव कार्य। और जैसा हमने देखा, किसी भारी वजन को सिर्फ सिर पर उठाकर खड़े रहने में शून्य कार्य होता है। तो अब सवाल आता है कि यह कार्य करने के लिए चाहिए क्या? यहीं पर कहानी में एंट्री होती है ऊर्जा की। अगर बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो ऊर्जा ही वो क्षमता है जिससे कोई कार्य किया जा सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि ऊर्जा ही है जो किसी भी चीज को काम करने के लायक बनाती है। जितनी ज्यादा ऊर्जा, काम करने की क्षमता भी उतनी ही ज्यादा। और एक और दिलचस्प बात, कार्य और ऊर्जा दोनों को मापने की इकाई एक ही है, जूल। मैकेनिकल एनर्जी के मुख्य रूप से 2 चेहरे होते हैं। एक है वो ऊर्जा जो गति में दिखती है, और दूसरी है वो ऊर्जा जो किसी चीज में जमा होती है और बस सही मौके का इंतजार कर रही होती है। पहली है गतिज ऊर्जा, जिसे काइनेटिक एनर्जी भी कहते हैं। ये वो एनर्जी है जो हर चलती हुई चीज में होती है, चाहे वो एक तेज रफ्तार कार हो, नदी का बहता हुआ पानी हो या फिर हवा में फेंकी गई कोई गेंद। ये ऊर्जा चीज के वजन और उसकी रफ्तार पर निर्भर करती है। और दूसरी है स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी। ये वो छिपी हुई स्टोर्ड एनर्जी है जो किसी चीज में उसकी खास पोजीशन या हालत की वजह से जमा होती है, जैसे कि किसी बांध में रुका हुआ पानी या फिर एक खींचा हुआ धनुष। इन दोनों में काम करने की जबरदस्त क्षमता छिपी होती है। और यहीं पर प्रकृति का एक सबसे बड़ा, सबसे जरूरी नियम सामने आता है, ऊर्जा संरक्षण का नियम। ये नियम कहता है कि ऊर्जा को न तो पैदा किया जा सकता है और न ही खत्म किया जा सकता है। ये सिर्फ अपना रूप बदलती है। जैसे बांध का गेट खुलने पर रुकी हुई स्थितिज ऊर्जा बहती हुई गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। हमने कार्य और ऊर्जा को तो समझ लिया,
लेकिन सोचिए, अगर एक ही काम को दो लोग अलग-अलग समय में पूरा करें तो क्या होगा? यहीं पर हमारा तीसरा और आखिरी कॉन्सेप्ट आता है, शक्ति यानी कि पावर। शक्ति का सीधा सा मतलब है कि कोई काम कितनी तेजी से या किस रेट से किया जा रहा है। इसका फॉर्मूला भी एकदम सिंपल है। शक्ति बराबर है किया गया कार्य बटे लिया गया समय। इसे वॉट में नापा जाता है। 1 वॉट का मतलब है 1 सेकंड में 1 जूल काम करना। इसे ऐसे समझिए, सीधा सा हिसाब है। अगर कोई कम समय में ज्यादा काम कर देता है तो उसकी शक्ति ज्यादा है, और अगर कोई उतना ही काम करने में ज्यादा समय लगाता है तो उसकी शक्ति कम मानी जाएगी। चलिए, अब इन सब साइंटिफिक बातों को एक ऐसी चीज से जोड़ते हैं जो हम सब की जिंदगी का हिस्सा है, हमारा बिजली का बिल। हम सब हर महीने अपने बिजली के बिल पर यूनिट्स लिखी हुई देखते हैं, पर कभी सोचा है कि ये एक यूनिट आखिर है क्या? ये शक्ति को मापती है या ऊर्जा को? तो इसका जवाब है ऊर्जा। जी हाँ, बिजली की 1 यूनिट का मतलब होता है 1 किलोवाट घंटा, यानी किलोवाट घंटा। और ये शक्ति नहीं, बल्कि हमने कुल कितनी ऊर्जा इस्तेमाल की है उसे मापती है। मिसाल के तौर पर अगर 1000 वॉट का कोई हीटर 1 घंटे तक लगातार चले तो वो ठीक 1 यूनिट बिजली खर्च करता है। अब जरा स्क्रीन पर इस नंबर को देखिए। एक बहुत बड़ा नंबर है ना? ये नंबर हमारे बिजली के बिल और साइंस के बीच के रिश्ते को बड़े ही शानदार तरीके से दिखाता है। ये नंबर है 36 लाख। जी हाँ, बिजली की सिर्फ 1 यूनिट में 36 लाख जूल ऊर्जा होती है। इससे अंदाजा लगता है कि जूल ऊर्जा की कितनी छोटी इकाई है और हमारे घरों में असल में कितनी ज्यादा ऊर्जा की खपत होती है। ये जानना हमें अपनी आदतों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। तो अगली बार जब हम कार्य, ऊर्जा और शक्ति जैसे शब्द सुनेंगे तो शायद इन्हें सिर्फ शब्दों की तरह नहीं, बल्कि उस इंजन की तरह देखेंगे जो इस पूरी दुनिया को चला रहा है। सोचने वाली बात है ना?